जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा चुकी है। पुलिस कह रही है कि वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कदम उठाया गया। वहीं दूसरी तरफ वांगचुक के समर्थक इसे आंदोलन को कुचलने की साजिश बताने लगे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस का यह एक्शन क्या वाकई आंदोलन की आवाज दबाने की कोशिश थी या फिर वांगचुक की सेहत को देखते हुए ऐसा करना जरूरी हो गया था। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। सोनम वांगचुक का 20 दिनों से चल रहा अनशन, 9 किलो से ज्यादा वजन घटना और फिर शनिवार की सुबह दिल्ली पुलिस का एक्शन। सादे लिबास में दिल्ली पुलिस के जवान जंतर मंतर पर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के जवानों को पहचान लिया। उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस आसानी से मंच तक पहुंच गई। सफेद चादर का घेरा बनाया गया और सोनम वांगचुक को सफेद चादर में ही उठाकर पुलिस ले जाने लगी। पुलिस के एक्शन से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रदर्शनकारी सभी को स्टेज पर बुलाने लगे। वांगचुक को ले जा रही पुलिस को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने उनकी एक ना चली। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया है। सोनम वांगचुक को पुलिस सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा चुकी है, लेकिन पुलिस के इस एक्शन के बाद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही साफ कह दिया है कि अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन जो घिनौनी जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। आज अभिजीत दीपके की आंखों में आंसू हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के एक्शन के पीछे की वजह समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए और जरूरत पड़ने पर उनका इलाज किया जाए। वांगचुक पिछले 20 दिनों से नीट पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और उनका वजन 9 किलो से ज्यादा कम हो चुका था। सफदरजंग अस्पताल की ओर से बताया गया है कि फिलहाल वांगचुक की हालत स्थिर है, लेकिन शरीर के सभी मानकों को सामान्य करने के लिए उन्हें लगातार निगरानी, चिकित्सकीय देखभाल और उपचार की जरूरत है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगबो आरोप लगा रही हैं कि उन्हें मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। साथ ही वो साफ कह रही हैं कि अगर सरकार को लग रहा है कि सोनम वांगचुक को ले जाने की वजह से 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च रुक जाएगा, तो ये सरकार की गलतफहमी है। सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था। हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा। जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ दे हुए, वैसा चल रहा है। तो इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सके, लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी। ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहाँ से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं।
गीतांजलि आंगमो ने सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल में भर्ती करने की मांग की गई है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर पुलिस के एक्शन के बाद सियासत का तापमान 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पे ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते, एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उस झंडे की चोरी कर लो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, वहां कोई जवाब नहीं। सोनम वांगचुक 20 दिन भूखे रहे, हड़ताल करी, उनसे कोई जवाब नहीं, उनको डाला कंबल उठा के ले गए। किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए। कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उसका चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है।